आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 26 अक्टूबर हो गई है। अक्टूबर का महीना भी समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी देश के ज्यादातर हिस्से गर्मी का मार झेल रहे हैं और अभी भी एसी, कूलर, पंखे ज्यादातर जगह पर चल रहे हैं। खासकर कोस्टल एरियाज में, मुंबई वगैरह में तो सर्दी बहुत देर में आती है। चेन्नई वगैरह, कलकत्ता, ये सारे इलाके हैं, यहाँ पर तो देर में आती है। लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लग जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी अता पता सर्दी का नहीं है। और जो माफ कीजिएगा, जो समुद्री तूफान दाना था, वो एज अ सीवियर साइक्लोन, आपको पता है कि उसने लैंडफॉल किया भिटारकनिका के आसपास उड़ीसा में, और उसके बाद ये कमजोर पड़ गया था। अब एज अ लो प्रेशर एरिया ये अंदरूनी उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों में ये दिखाई दे रहा है, और ये धीरे धीरे लगभग एक तरह से आप कह सकती है डिफ्यूज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ट्रफ अभी भी दिखाई दे रही है झारखंड से लेकर के तेलंगाना तक। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो लक्षद्वीप के साइड में बना हुआ है, और यहाँ से एक ट्रफ आ रही है जो इस तरह से आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ये जो ट्रफ आपको देख रहे हैं, ट्रफ का मतलब होता है कि घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूम रही होती हैं। यहाँ से आप देखिए, ये इस तरह से जाएगी, और यहाँ पर भी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो यहाँ पर ट्रफ होती है, वहां पर हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जहाँ होता है वहां पर भी हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, और बादल बनाती है और बारिश देती है। लो प्रेशर एरिया में क्या होता है कि हवा जब ऊपर की तरफ उठ जाती है, आपको मालूम है कि जो प्रेशर है, वायु दाब जो है, वो जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसका जो दबाव हमारी धरती पर पड़ता है, उसको वायु दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और जब हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, उठने लग जाती है ड्यू टू लो प्रेशर एरिया, इस तरह से जब घूम के ऊपर उठती है उत्तरी गोलार्ध में, तो जो पृथ्वी है, जमीन के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, तो वो निम्न दबाव का क्षेत्र या लो प्रेशर एरिया कहते हैं। जब ये और ज्यादा गहरा जाता है तो इसको वेल मार्क लो प्रेशर कहते हैं, फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन और वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाता है। वो ज्यादातर समुद्र में होता है। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया होता है, वहां पर बारिश की संभावना बन जाती है। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। तो आगे देखते हैं क्या रहने वाला है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी आप देखिए बहुत हल्का आ रहा है, जो आगे आकर के थोड़ा सा ये दिखाई देगा। ये ऊंचे पहाड़ों पर, जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद वगैरह, इसी इलाके में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई देगा। यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश होगी। निचले इलाकों में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। और अगर आप देखें तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो हवाओं का थोड़ा जो बदलाव है, वो केवल ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो आप देखिए, ये हवाएं हैं जो उत्तर पश्चिम और ये दिशा से लगातार यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन है। अगर देखें तो इस जगह पर आप देखेंगे ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है। एंटी साइक्लोन का मतलब है यहाँ पर घड़ी की दिशा में हवा घूम रही है। देखो, ये जो हवा घूम रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये डायरेक्शन होता है हवा का। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी साइक्लोन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हवा नीचे की तरफ आ रही होती है, इसीलिए यहाँ पर बादल वगैरह नहीं बनते हैं। ये आप देखिए, पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारे इलाकों में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं जो सूखी हवाएं आ रही हैं, समुद्र से नहीं आ रही हैं। ये सारी सूखी हवाएं हैं, इसीलिए इस सारे इलाके का मौसम सूखा रहेगा, शुष्क बना रहेगा। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये लो प्रेशर एरिया, इसमें आप देखिए हवाएं इस तरह से घूम रही है। ये घड़ी की उल्टी दिशा में, ये देखिए यहाँ से आ रही है, पूरे जो है इस तरह से ये हवाएं आ रही है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये जो इलाके हैं, और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, ये जो है वो थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, क्योंकि नमी वाली हवाएं होती हैं, थोड़ी सी गर्म होती हैं, बादल वगैरह छा सकते हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि जो बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश होगी। हालांकि बिहार के दक्षिणी इलाकों में होगी, झारखंड के कई इलाकों में, और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में, उड़ीसा के कई इलाकों में। लेकिन उड़ीसा में बारिश ज्यादा होगी, बाकी इलाकों में कम होगी। तो इस तरह का ये वेदर रहने वाला है। और ये नमी वाली हवाएं हैं, ये आपका तेलंगाना तक आएंगी, लेकिन वहां पर बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि जो इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। जैसे जैसे हवाएं यहाँ पर मॉइस्चर डिप्लीट करती जाएंगी, तो इस जगह पर, यानी कि आप कह सकते हो कि गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड है, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर ये जो मॉइस्चर डिप्लीट हो जाएगा, तो जो हवाएं आगे जाएंगी उसमें नमी कम हो जाएगी, तो बादल बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो ये इलाके जो पूर्वी भारत है वो बारिश देखता रहेगा। और इसी तरह से ये घूम करके उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हवाएं जा रही हैं वो कम है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन इसी जगह हो गया है। यहाँ पर अब ये कम हवाएं जा रही हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम होने वाली हैं।
तो ये हमने बात की कि यहाँ पर कहाँ पर वेदर एक्टिविटी होने वाली है। अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे मैंने बताया था, ये जो अरब सागर में बना हुआ है, यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये देखिए हवाएं इस तरह से यहाँ पर भी घूम रही है। ये देखिए ये आ रही है, ये डायरेक्शन होता है हवा का, इस तरह से आ रही है। तो ये यहाँ पर भी एक ट्रफ बनी हुई है। तो ये देखिए हवाएं यहाँ पर इस तरह से घूम रही है, ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है यहाँ पर। तो ये जो इलाका है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बारिश होगी। अब केरल के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश होगी, लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी और तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होगी, कोस्टल कर्नाटका में हल्की होगी, रायलसीमा वगैरह में हल्की बारिश होगी। तो इन सारे इलाकों में और ये लक्षद्वीप ये अंडमान और निकोबार में भी बारिश होगी। तो ये सारा इस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं कि हवाओं के डायरेक्शन के हिसाब से आप बता सकते हैं कहाँ पर बारिश होगी। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पहाड़ों का मौसम शुष्क रहने वाला है। अब आगे चलते हैं अगले मैप में। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन करके और तेलंगाना के आसपास आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये 27 तारीख को जो बारिश होगी वो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकती है और उसी तरह से उड़ीसा और झारखंड में रहेगी। पूर्वी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना है, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं, मिर्जापुर वगैरह में छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। इस तरह का ये वेदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो कंसंट्रेशन है ये थोड़ा सा और आगे आ गया, लो प्रेशर एरिया कमजोर पड़कर यहाँ पर आ गया है। तो तेलंगाना के साथ साथ ये जो इलाके हैं, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, यहाँ पर बारिश की संभावना 27 तारीख को दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी हल्की बारिश रहेगी। और ये जो बाकी जो इलाका है आपका, ये कोस्टल कर्नाटका और आपका जो तेलंगाना, ये क्या कहते हैं, केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। पहाड़ों पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो ऊंचे पहाड़ों पर है, यानी काफी ऊंचे पहाड़ों पर, जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है। और उसके और आगे चलते हैं तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के ऊपर आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो मराठवाड़ा वगैरह में कुछ, और तेलंगाना के साथ साथ मराठवाड़ा में और जो कोकण एंड गोवा में जो बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं, जैसे कि अलीबाग है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, वरंगुला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो सकती है 28 तारीख को। और मराठवाड़ा में हिंगोली, लातूर, जलना, उस्मानाबाद, परभनी, नांदेड़, यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश है। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में फिर से बारिश की गतिविधियां 27-28 तारीख को शुरू हो जाएंगी। आपका उड़ीसा, झारखंड, ये सारा इलाका बारिश देखेगा। और खंड वर्षा या बहुत ही हल्की वर्षा जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में फिर से आ जाएगी। ये जो हवा है, ये देखिए नमी वाली हवाएं यहाँ से पूरा यहाँ तक आ रही है। यहाँ पर एक ट्रफ बन गई है, हल्की सी ट्रफ बनी हुई है महाराष्ट्र के तट पर, कर्नाटक के तट पर, तो यहाँ पर बारिश होगी। पहाड़ों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 28 तारीख को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से आ रहा पूरा, और ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। पहला स्नोफॉल ये अक्टूबर का होने वाला है। और ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो इस तरह का वेदर अगले 2-3 दिनों के दौरान रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एनालिसिस आप खुद भी देख सकते हैं। एक तो ये मॉडल है, ये आईएमडी के साइट पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ पर हवा घूम रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं। वहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके आसपास घूम रही है। और ये आप देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक ये एक्सटेंशन होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ पर, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्रफ आ गई, या निम्न दबाव की रेखा, या ट्रफ कह सकते हैं इसको, ये आ गई। तो यहाँ पर ये बारिश हो रही है, एक तरफ ये इस तरह से यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर बारिश हो रही है। तो ये जो इसी की तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसी के हिसाब से फोरकास्ट होता है। तो इसमें कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा यानी कि फोरकास्ट में थोड़ी इधर उधर गलती हो जाती है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि मॉडल के बेस पर के इसी तरह से फोरकास्ट किया, एनालिसिस इस तरह से किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर जैसे आपको वीडियो नहीं देख पाए या कुछ भी आपको नहीं पता लगा कि आगे कैसा फोरकास्ट है, तो आईएमडी की साइट पर जाकर के आप इस तरह से एनालिसिस खुद करके देख सकते हैं, कहाँ पर बारिश है, कहाँ पर निम्न दबाव बना हुआ है, कहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, वो आप देख सकते हो। उससे पहले मैंने और शर्मा जी ने पॉडकास्ट किया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में था, वो भी आप देख सकते हो। और कोई भी आपका जो क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि आगे बारिश कब होगी, क्या होगा, और किसी भी वेदर एक्टिविटी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है और
एनजी हो गया, मतलब जो भी आपको वेदर फेनोमेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम पॉडकास्ट के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे और अपने वीडियो में भी आपके क्वेश्चन लेने की मैं कोशिश करूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।